सत्संग दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ सोनपरी के लिए खाना लेने। तो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि सोनपरी कौन है। तब तक इमेजिन करिए कैसी दिखती होगी हमारी सोनपरी। तो ये गांव का लोकेशन है और हम लोग जा रहे हैं जो हमारा खेत के साइड में है बेड़ी, जिसमें सोनपरी का खाना रखा हुआ है। वो बेड़ी कैसे देखता है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। मैं और मेरी बहन निकल चुके हैं खाना ले रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि गांव का लोकेशन है। गांव में ऐसे ही मज़ा आता है साइकिल से लेने। हम लोग भरेंगे और लेके आएंगे क्योंकि उसका राशन पानी पूरा हो चुका है। और मेरी छोटी बहन साइकिल लेके आगे आगे चल रही है क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता है कहाँ है उसका खाना। और यहाँ 2-3 उसकी बहन भी है। और यहाँ जो गांव का सबसे अच्छा चीज़ मुझे क्या लगता है कि वहाँ की हरियाली। ये सरसों का खेत है, कितना हरा भरा दिख रहा है, जैसे कि गार्डन में आए हुए हैं। पर गार्डन नहीं है, खेत है, फसल लगे हुए हैं। और घर भी बहुत यूनिक टाइप के दिख रहे हैं। यहाँ घर का स्टाइल अलग ही दिख रहा है मेरे को। और रास्ता भी कच्चा। और जो रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं खेत में, वो रास्ता थोड़ा कच्चा है। कोई बात नहीं, हमको थोड़ी इधर बुलेट चलाना है और इसलिए हम लोग मस्ती करते हुए निकल चुके हैं। और मैं आपको गांव का लोकेशन भी दिखा रहा था। नेचर बहुत ही शानदार लग रहा था और मैंने सोचा कि अपना फ्रंट कैमरा से कुछ वीडियो उतारा जाए। और ये हम आ चुके हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं बेड़ी। इसमें भूसा रखा जाता है, ऊपर टोपी आता है जो दूसरे बेड़ी में आपको दिखाई दे रहा है। और हमने यहाँ से टन मार दिया है। इसको कहते हैं बेड़ी, जिसमें मेरी सोनपरी के लिए सालों भर का राशन भरा रहता है। तो ये जो खेत दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक हमारा है। और हम लोग चलते हैं अपने काम पे। हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं राशन, पर नहीं, हम हैं खतरों के खिलाड़ी और हम कोई काम भी सीधा नहीं करते हैं। तो हम कुछ ट्राई करेंगे यूनिक, क्योंकि हमको जल्दी भर। और मैं अपना कपड़ा सब तैयार के रेडी हो रहा हूँ इसके अंदर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से निकालते मुझे 1 आध घंटा तो लग ही जाएंगे। तो शॉर्टकट आजमाएंगे। और मैंने उसका टोपी खोला और ऊपर चढ़ने की तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले जाने के तरीका ढूंढ रहा हूँ कि जाऊँ कैसे। जगह था नहीं, पकड़ने वाला कोई था नहीं, और कैमरामैन अकेला नहीं पकड़ पाता, इसलिए फिर कुछ दिमाग लगाया। और 5 मिनट में मिलते हैं क्या दिमाग लगाते हैं देखो। और भाई ने एक लकड़ा लेके आया ढूंढ के, और मैं लगाऊंगा उसको ऊपर, जिससे मैं आसानी से अंदर चढ़ सकूं। और मैं जा रहा हूं धीरे धीरे अंदर, ताकि जल्दी काम पूरा हो सके। अंदर बहुत अजीब लग रहा था। जैसे मैं कूदा आधा पैर में नीचे घुस गए थे। फिर मैं जैसे बाहर निकला और अपना पैर साफ करके दिखा रहा था। ये है भूसा जो मेरी सोनपरी खाएगी। ये पूरा साल भर का राशन है। और कुछ राशन हम भर के लेके जाएंगे, क्योंकि सोनपरी हमें इंतज़ार कर रही है। और मेरे बहन को भी बुलाया, बोला उसको पकड़, पर वो ऊपर से ही वीडियो बना रही थी और मुझे अकेले काम करने के लिए छोड़ दिया था। पर मैं भी बहुत खतरनाक आदमी, मैं अकेले काम नहीं पकड़ना चाहता था, इसलिए मैंने उसको भी बुलाया कि तू पकड़, मैं जल्दी भर दूंगा, क्योंकि अकेले काम करने मुझे आता नहीं है। और मैं लगा था मेरी सोनपरी के लिए खाना लेने के लिए, क्योंकि वो भूखे थी और मेरा इंतजार कर रही थी। आज मेरा भाई काम पे लगा हुआ है। बहुत जोर से काम नहीं कर रही है, मेरे को करवा रही है। मैंने बोला थोड़ा वीडियो बना ले, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। और बहन भी मेरे हाथ बटाने लग गई थी। जल्दी हमने 2 बोगी भर दिया था और जल्दी काम पूरा करके हम लोग निकलने वाले थे, क्योंकि हमको हो रहा था खुजली और मुझे प्रॉब्लम भी था, मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम है, इसलिए इस तरह ख़राब हो चुका हमारे दोनों भाई बहन का। और हम चल चुके खेत के, जहाँ लोकेशन आपको मैं दिखाना चाहूँगा, बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। ये गांव का नहर है
और ये मेरी चुड़िया बहन है। हम लोग जा रहे हैं खेत घूमने। एक खेत नज़दीक में है, तो हम लोग इतने उगे हैं खेत में, देखेंगे क्या क्या उगा हुआ है। जैसे कि हम नहर यहाँ का है जिसमें पानी आता है तो सिंचाई होता है। वैसे तो बिहार में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मौसम टू मौसम बारिश आता रहता है। इस हिसाब से सब आप देख ही रहे होंगे, हरा भरा खेत। और मेरी बहन बताएगी खेत के बारे में। तो ये किस चीज़ का झाड़ है बहन? ये सब प्याज लहसुन है। ये लहसुन का प्याज है, सॉरी लहसुन का खेती है। और ये है आलू, जैसे देख रहे होगे यहाँ से सब उखाड़ लिया गया। और आलू ये है। और आपको मैं बताऊंगा आलू कैसे उगते हैं, तो आपको मैं दिखाऊंगा। आलू देखो ऐसा आता है, जैसे खोदेंगे तो उसमें आलू दिखेंगे। ये अंदर आलू है, ये इसके झाड़ के पौधे के जड़ में आलू आता है। दोस्तों बहुत ही, क्योंकि मैं आज तक गांव में रहा नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। और ये रहा आलू। ये जो झाड़ आता है उसके जड़ में आलू पैदा होता है। और दूसरा आपको दिखाऊंगा, ये है सरसों। इसके अंदर सरसों आते हैं, इसको फोड़ेंगे, इसके अंदर सरसों दिखेंगे। सुखाने के बाद सरसों निकलता है। ये है। और ये सब लहसुन है ना। लहसुन और प्याज दोनों सेम दिखते हैं, बस जो लहसुन होता है वो वाइट कलर का नीचे आता है। यहाँ जो देख रहे हो ये पूरा वाइट रहेगा तो ये लहसुन है, और नीचे लाल रहेगा तो प्याज है। और जो प्याज का जो पत्तियाँ आती है वो डबल रहते हैं ऐसा, और लहसुन का सिंगल रहता है लेयर। इससे पहचान होता है। और ये मक्का ही है। बड़े बड़े हो जाने के बाद कोई जो किसानों दिमाग लगा के आलू भी बो दिया है, सरसों भी डाल दिया है और मक्का भी। उससे एक फायदा होगा, एक ही टाइम पे एक खेती में 2-3 फसल उग सकते हैं। और ये नेचर है बिहार का इतना बेहतरीन, बहुत ही शानदार है। हमको बहुत मज़ा आया। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहे न्यू चैनल पर, और लाइक सब्सक्राइब करें। और बोलो अपने फ्रेंड्स को लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि क्योंकि अभी हमको बोगी उठा के अपने घर जाना है। और हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ दिख दादी माँ आ रही है। नेचर इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताएं। भूत जैसे दिख रहे काला काला कपड़े पे। सब इसकी देन है क्योंकि ये अच्छे से काम नहीं किए। बेसिकली किए है पर लास्ट में जब काम पूरा हो गया तब। हाँ कोई बात नहीं, मज़ा है मज़ा। ये अनुभव है गांव का, और काम करने का बहुत ही मज़ा आता है। और जहाँ तक लग रहा है कि बोगी उठा के मौसा जी निकल चुके हैं। ना बोगी दिख रहा है ना साइकिल दिख रहा है। नहीं बोगी रखा गया, साइकिल मुझे लगा मौसा जी सब लेके गए होंगे, नहीं, पर नहीं लेके गए हैं। अभी हमको भी लेके जाना पड़ेगा। दोनों भाई बहन उठाएंगे और जाएंगे। क्या लेके जाएंगे दिखाता हूँ सामान। और उधर देखोगे मेरा मौसा जी। हाय करो मौसा जी। ये रहे मेरा मौसा जी, इनका नाम भी सुजीत है और मेरा नाम भी सुजीत है, कॉम्बो। और ये मेरी बहन। और ये चले हम लोग काम उठा रहे। तुम लोग नोटिस नहीं किए? हाँ रुकिए, बिल्ली दिखी नहीं रही वो रे बिलाई, जो कैमरे में नहीं आ रही है, तो हम लोग कोशिश कर आए। और देखो हमको देख रही है मेरी मासी। कैमरा मैन को फोकस करूँगा, कहता है कि टूट गए तो देख लिया। हाँ हाँ। और जो वैसे ये खेत हमारा है, पर हम लोग काम करने के लिए दूसरे को दिए। वो बोल रहे थे कि फसल ना खराब करे, तो मौसा जी बोल रहे कि खेत हमारा, ज्यादा नाटक करे तभी ले लेंगे। ठीक है हम लोग लेके चलते हैं, बहुत काम है। मेला भी तो जाना है। मेला भी जाना है। तो दोस्तों हमारे सोनपरी के लिए खाना हो चुका है। जो हम लोग इसके लिए इतना मेहनत किए।